ममता बनर्जी ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। वो भवानीपुर से नहीं, सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। वह इस बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसकी घोषणा आज तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के दौरान खुद ममता ने ही की। उन्होंने जनवरी में ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि वो साथ में भवानीपुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि ममता सिर्फ नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगी। सवाल ये है कि लगातार 2 बार भवानीपुर से चुनाव जीतने वाली ममता बनर्जी ने इस बार उसे क्यों छोड़ दिया? क्या ये ममता बनर्जी की सियासी चाल है या फिर उनकी मजबूरी? वजह यह है कि भवानीपुर में बड़ी संख्या में गैर बंगाली हैं और उसमें भी गुजराती वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। 2011 में भवानीपुर से ममता के 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी, लेकिन अगली बार 2016 के चुनाव में हिस्सेदारी काफी घट गई। पिछली बार उन्हें कुल पड़े मतों का सिर्फ 48% ही मिला। यानी साफ है कि इस इलाके में ममता का जनाधार तेजी से खिसका है और इसकी एक वजह यह है कि ममता बनर्जी अक्सर बाहरी बनाम स्थानीय की बात करती हैं और इस कारण वहां गैर बंगाली मतदाता उनसे दूर जाने लगे हैं। और मजे की बात यह है कि इस इलाके में 70 से ज्यादा मतदाता गैर बंगाली और खासकर गुजराती हैं और ममता अपने प्रचार अभियान में ये भी कह चुकी हैं कि बंगाल में गुजरात के लोग शासन नहीं करेंगे। अब ममता बनर्जी को ये डर सताने लगा है कि कहीं पीएम मोदी और अमित शाह का जादू यहाँ चल गया तो उनके लिए चुनाव जीत पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ममता ने भवानीपुर में अपनी घटती लोकप्रियता को भांप लिया। ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम पहुंची हैं। पूर्वी मिदनापुर जिला स्थित यह वही नंदीग्राम है जहां 2007-8 के आंदोलन के दौरान 14 ग्रामीणों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। तब ममता बनर्जी ने इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप की केमिकल फैक्ट्री के लिए वामपंथी सरकार की प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण का जबरदस्त विरोध किया था और इसी आंदोलन ने वर्ष 2011 में प्रदेश से 34 वर्ष के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंककर ममता को सत्ता की कुर्सी दिलाई थी। अब जब उन्हें लग रहा है कि विभिन्न मुद्दों से नाराज होकर उनके वोटर्स बीजेपी का रुख करने का मन बना चुके हैं, तो ममता नंदीग्राम पहुंचकर लोगों के दिलों में 2007 के आंदोलन की याद ताजा करना चाहती हैं। लेकिन नंदीग्राम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले ममता के सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने दम पर कम से कम 35 सीटों पर कमल खिलाएंगे और ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे। स्वाभाविक है कि ममता अपने पुराने साथी को बड़ा खतरा मान रही हैं। उन्हें शुभेंदु के दमखम का अंदाजा अच्छे से है। ईस्ट मिदनापुर जिले की राजनीति पर शुभेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा है। शुभेंदु के पिता शिशिर टीएमसी के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं शुभेंदु के छोटे भाई दिव्येंदु जिले के ही तामलुक लोकसभा सीट से सांसद हैं। एक छोटे भाई सौम्येंदु बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो अधिकारी परिवार के कारण पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में टीएमसी को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। ममता ने जनवरी में जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री भवानीपुर में हार के डर से सीट बदल रही हैं। और इतना ही नहीं, सीपीएम के सुजान चक्रवर्ती और कांग्रेस के अब्दुल मन्नान ने भी ममता के भवानीपुर छोड़ने के पीछे यही दावा किया। हालांकि तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का चुनाव कर मास्टर स्ट्रोक चला है। वहीं खुद ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनकर नंदीग्राम का रुख किया, जिससे केंद्रीय जांच एजेंसीज की विश्वसनीयता को भी भारी नुकसान होता है।